वेलकम बैक नाजरीन। दानियाल, आप वक्फे से पहले अपना एक पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहे थे, देन आई विल गो टू मैं शाहिद आपको हामिद बताना सर। चाह रहा हूँ कि ये जो इन्फोर्समेंट वाला चुंगल बनाया हुआ इन्होंने, ये सरासर झूठ है। ये 2006 में प्राइस मैजिस्ट्रेट सब के सब पाकिस्तान में वापस तैनात हुए आइन के खिलाफ वर्जी के बावजूद, और ये लिखा हुआ है फाइनेंस एक्ट 2006 में पास हुए। उसके बाद जो कीमतें स्काई रॉकेट हुई हैं उनका कोई अंत ही नहीं है। इसी तरह से अडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स, पेस्टिसाइड एंड मेडिसिन पे हमने स्टडीज की है। आप सिंपली ये बिलीव करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए? हमने उनको साबित किया हुआ है जी। अब मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ, अगर शाहिद अहमद साहब भी चाहते हैं, इनको भी मैं सारी स्टडीज अभी भेजता हूँ, वो स्टडी करके इस प्रोग्राम पे आके उनमें गलती दिखा दें। ये बहुत बड़ा फार्स है। जो चलान फॉर्म 4 के ऊपर प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में जो फाइन्स जमा हुई हैं लोकल गवर्नमेंट 2001 एक्ट आने के बाद प्राइस हाइक में, और जो सैंपल्स ड्रॉ किए गए हैं अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, पेस्टिसाइड्स, दे हैव गॉन अप 10 फोल्ड। ये सरासर झूठ है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर्स करते हैं। ये तो ऐसे ही मैजिस्ट्रेट मूछे लगा के बाजार में फिरते थे, खुद वहां से आलू प्याज और बेहतरीन गोश्त अपने घर के लिए मंगवाते थे। कौन सी प्राइस कंट्रोल हुई है पाकिस्तान की तारीख में? शाहिद हामिद साहब, दानियाल अजीज साहब के जुमले आपने सुने, आपने उनके कमेंट्स भी सुने। आप खुद भी ये बिलीव करते हैं कि उस तरह का आपने कहा कि वैसा कंट्रोल नहीं होना चाहिए था जैसा 1979 के अंदर था? तो मूवमेंट फॉरवर्ड के ऊपर आपका ख्याल है कि किस तरीके से उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है? देखिए, इसमें आसिया जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर जो आप बहस कर रहे हैं, वे एक मेरे ख्याल में एक लेवल पर डिस्कशन होनी चाहिए। कोई इसमें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। देखना तो ये है कि हर इलाके में क्या बेहतर निज़ाम है। हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी ये फील करती है कि नेशनल पॉलिसी आउटलुक, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनका काम लेजिस्लेशन है, नेशनल लेजिस्लेशन है, नेशनल पॉलिसी आउटलुक या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होना चाहिए, वो नहीं कर पाते। वो लोकल मामलात के अंदर उलझे रहते हैं। देखिए आसिया, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है कि वो नली और नालियों के लिए और गलियों के लिए ये सियासत चलती है। ये हर जगह, हर मुल्क में ऐसा है। वो खाली ये है कि वो इससे हटके और मामलों पर भी गौर करते हैं, और इसका तरीक़ाकार यही होता है कि जब ऐसा मामला हो तो आप एक बिल पेश करें असेंबली में, उसको कमेटी में भेजें और कमेटी हियरिंग्स हों, और कमेटी सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको दावत दे, उनको सुने और फिर किसी नतीजे पर पहुंचे और उसके मुताबिक कानून साजी हो। तो जो सिंध में देखिए जो सिंध में हुआ, अगर तो मैं उस खाली यही कहना चाहता हूँ, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग इफ़ जो सिंध में उन्होंने जो अब फैसला, वो ये तरीका कि जी एक दिन में आप बिल लाएं और उसी दिन वो असेंबली का एक्ट बन जाए, और 2 हफ्ते बाद वो सारा का सारा रिवर्स गियर में चला जाए और रातों रात ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप वापस 2001 का कानून ले आएँ। ये तो कानून साजी, ये कानून साजी का, हाँ, ये तो कानून साजी का मजाक बन जाता है। जिस वक्त 2001 का लॉ था और उसके नतीजे में जो मकामी हुकूमतें बनी थी, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ था 2002 के इलेक्शन के बाद, वो जिसे एक डिमार्केशन ऑफ रोल्स के ऊपर प्रॉब्लम था, नेशनल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर। तो डिमार्केशन ऑफ रोल्स क्या होनी चाहिए? डिमार्केशन, देखिए जहाँ तक आसिया डिमार्केशन ऑफ रोल्स है वफाक और सूबों के दरमियान, वो तो आइन है। उसमें जो एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, और वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मौजू हैं, दे आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पार्ट 2 है लिस्ट, उसमें सूबाई हुकूमतों को भी इख्तियार है, सूबाई असम्बलियों को भी इख्तियार है, और पार्लियामेंट को भी इख्तियार है। और फिर आपने वहाँ एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई हुई है टू कोऑर्डिनेट, कि अगर कोई मसला है, सिंध और पंजाब के दरमियान मसला है, या बलूचिस्तान और वफाक के दरमियान मसला है, तो यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नोन एज द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, वो तो दैट हैज़ टू बी बाय एक्ट, और वो एक्ट इज गोइंग टू बी वट एवर इज द लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ दैट प्रोविंस। जी। और मैं इस हद तक दानियाल साहब से इत्तफाक करता हूँ कि हाँ, ज़रूरत है कि जी जिस हद तक आप इख्तियारात डिवॉल्व कर सकते हैं आप करें। मैं इनको तो पता होगा, मगर मैं आपको और आपके नाज़रीन को ये बतलाना चाहता हूँ कि जो यूरोपियन यूनियन जिस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, वहाँ एक हॉलैंड में एक शहर है मास्ट्रिक्ट,
اور मास्ट्रिक्ट ने वहाँ पर ये प्रिंसिपल तय हुआ था. इट इज़ नोन एज द मास्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी. और उसका लुब लबाब ये है कि यू डिवॉल्व पावर टू द लोएस्ट इफेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट. मतलब डिफेंस जो है वो जाहिर है मरकज़ के पास होती है और कहीं नहीं हो सकती. जो एनवायरनमेंट है वो वफाक के पास भी हो सकती है, सूबे के पास भी हो सकती है, मगर प्राइमरी स्कूल जो है वो तो लोकल काउंसिल के पास होने चाहिए. तो दिस इज़ द जो भी इख्तियारात आप डिवॉल्व कर सकते हैं ज़रूर करें, मगर ये बात मैं मानने को नहीं तैयार. एक कि जी यूनिफॉर्म सिस्टम सारे मुल्क के लिए हो, दूसरा कि आप डिवॉल्व करते करते आप जो एग्जीक्यूटिव आर्म है. आपने जब आप चेयरमैन थे एनआरबी के, आपने भी एक सोशल ऑडिट और एक स्टडीज इस तरह की कराई थी ये देखने के लिए कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कैसा काम कर रहा है. तो आपकी क्या उस वक्त फाइंडिंग्स थी? हमने जो इनफॉर्मली लोगों से पूछते थे तो वो ये कहते थे कि जी जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है लेकिन करप्शन का रेट वही है, पहले वो जाके लाहौर में पे करते थे, अब वो राजनपुर के अंदर पे करते हैं. जहां तक स्टडीज का ताल्लुक है वो बेशुमार मौजूद हैं, सिर्फ सीएट वाली नहीं है जो इंटरनेशनल थी, डीएफआईडी की हैं, वर्ल्ड बैंक की हैं, मुख्तलिफ हैं, दर्जनों हैं. वो सारी की सारी ये बताती हैं कि एक्सेस जो था प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो बहुत बढ़ गया था. अच्छा. वो सारी की सारी ये बताती हैं कि लोगों की जो मुकामी डिमांड्स थी उनकी मुताबिकत में हुकूमत की कारकर्दगी ज्यादा हुई है.